नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन एक इम्पोर्टेंट झील लेके आए हैं और उसका नाम है पुष्कर झील। कौन सी झील है दोस्तों? पुष्कर झील। तो अपन जो बात करने वाले हैं वो करेंगे अपन कौन सी झील की? पुष्कर झील की बात करेंगे। और पुष्कर जो झील है वो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण झीलों के अंतर्गत आती है। राजस्थान के अलावा ये भारत की भी एक महत्वपूर्ण झील है। कहाँ की झील है भाई? भारत की भी एक महत्वपूर्ण झीलों के अंतर्गत आती है। तो इस झील की अगर बात करें तो ये आपकी कहां पर है? तो ये आपकी पुष्कर अजमेर में है। पुष्कर जो झील है वो कहां पर है दोस्तों? पुष्कर अजमेर के अंतर्गत स्थित है, क्योंकि ये अजमेर से 11 किलोमीटर दूर तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई झील है और इस झील का नाम है आपका पुष्कर झील। कौन सी झील है दोस्तों? पुष्कर झील है। अब जो पुष्कर झील है ये एक ऐसी झील है राजस्थान की। वैसे तो ये कैसी झील है? एक प्राकृतिक झील है। कैसी झील है दोस्तों? ये एक कैसी झील है? प्राकृतिक झील है, या फिर अपन इसको क्रेटर झील के नाम से भी जाना जा सकता है। क्रेटर झील भी कहा जाता है इसको, काला डेरा झील भी कहते हैं, क्योंकि इस झील का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। अब इसके बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया। इस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया भाई? ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया। इसलिए इस झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है भाई साहब। ब्रह्मा जी का मंदिर है वो कौन सी झील के किनारे है? तो वो है आपका पुष्कर झील के किनारे है। और ब्रह्मा जी के मंदिर के साथ ही इसके दूसरी एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी का नाम सुना होगा आपने, रत्नागिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? रत्नागिरी की पहाड़ी। और रत्नागिरी की पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर है। सावित्री माता का मंदिर है। तो क्वेश्चन यहां से ऐसे भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि सावित्री का मंदिर कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो कौन सी पहाड़ी पर है? आपका रत्नागिरी की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? रत्नागिरी की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो वो है आपका, ये मंदिर बना हुआ है आपका, कौन सा है? तो इसका नाम है सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर बना हुआ है भाई? सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। तो सावित्री माता का मंदिर कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये है आपका रत्नागिरी की पहाड़ी। रत्नागिरी की पहाड़ी है, इस पर सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है, जिस पर राज्य का रोपवे संचालित है। जिस पर राज्य का पहला रोपवे आपका सुंदा माता पर है, दूसरा है आपका वो मनसा करणी माता पर है, और तीसरा है वो आपका पुष्कर अजमेर में, यानी कि सावित्री माता का जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर रत्नागिरी की पहाड़ी पर राजस्थान का तीसरा रोपवे संचालित है। तीसरा क्या है दोस्तों? रोपवे संचालित है। अब इसके बाद अगर बात करें कि जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी के मंदिर को ऐतिहासिक महत्व की विरासत घोषित किया गया है। इसको महत्वपूर्ण विरासत के रूप में इसको घोषित किया गया है। तो महत्वपूर्ण विरासत के रूप में कौन से मंदिर को घोषित किया गया? तो ब्रह्मा जी के मंदिर को किया गया है। और ब्रह्मा जी को जो मंदिर है इसका जो निर्माण किया वो गोकुल चंद पारिक के द्वारा किया गया। अगर आज से पूछ ले कि ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो गोकुल चंद पारिक के द्वारा किया गया। आदि शंकराचार्य के नेतृत्व में या सानिध्य में इस झील का निर्माण किया गया। अब ये जो झील है, इस झील के किनारे कुल जो घाट है, कुल घाट है भाई साहब कितने? 52 है। कुल घाटों की संख्या 52 है, जिनमें से 1911 में एक घाट था महिला घाट, जिसका निर्माण करवाया मैडम मैरी ने। इसलिए जनाना जो घाट है इसका नाम हो गया मैडम मैरी घाट। कौन सा हो गया भाई? मैडम मैरी घाट के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? महिला घाट को
मैडम मैरी घाट के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया, इसलिए महिला घाट को ही कह देते हैं गांधी घाट। महिला घाट का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? गांधी घाट के नाम से इसको जाना जाता है। कौन से घाट के नाम से जाना जाता है? गांधी घाट। अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी की अस्थियों, कुछ अस्थियों को कौन सी झील में विसर्जित किया गया? तो पुष्कर के साथ साथ ही नक्की झील में भी महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। तो पुष्कर झील भी है और आपकी एक दूसरी झील है, उसका नाम है नक्की झील। दोनों में ही महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया। और इस झील में एक नाम सुना होगा, श्री राम के पिताजी थे दशरथ। दशरथ की अस्थियों को श्री राम के द्वारा कौन सी झील में विसर्जित किया गया? तो वो थी आपकी पुष्कर झील है। कौन सी झील है दोस्तों? पुष्कर झील के अंतर्गत ही इनकी अस्थियों को भी विसर्जित किया गया है। पुष्कर झील है, यहां पर एक योजना चलाई जा रही है आरटीडीसी के द्वारा और उसका नाम है प्रसाद योजना। कौन सी योजना चलाई जा रही है भाई? प्रसाद योजना का संबंध है पुष्कर से। लेकिन अगर एक क्वेश्चन अभी आया था करंट जीके का, हृदय योजना का संबंध किससे है? तो हृदय जो योजना है आपकी, हृदय योजना है वो आपकी अजमेर से संबंधित है। हृदय योजना आपकी अजमेर से है और प्रसाद योजना है वो आपकी पुष्कर जिले यानी पुष्कर से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें कि जो पुष्कर झील है, इस झील के किनारे मेला भरता है भाई साहब, और मेला भरता है कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन मेला भरता है और यह राजस्थान का एक रंगीन मेला होता है। तो राजस्थान में रंगीन मेला कौन सा भरता है? तो वो कौन सा भरता है? आपका पुष्कर का जो मेला है वो राजस्थान का रंगीन मेलों के अंतर्गत आता है। कौन से मेलों के अंतर्गत आता है भाई? रंगीन मेलों के अंतर्गत ये आपका मेला आता है। अब इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि जो पुष्कर झील है, इस झील में जैसे एक था, नाम सुना होगा आपने, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत एवं वेदों को कौन सी झील के किनारे लिपिबद्ध किया? तो वो आपकी पुष्कर झील के किनारे इनको क्या किया गया दोस्तों? लिपिबद्ध किया गया था। तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत एवं वेदों को कौन सी झील के किनारे लिपिबद्ध किया गया? तो वो आपकी कौन सी झील है? तो वो है आपकी पुष्कर झील के किनारे किया गया। इसके बाद पुष्कर झील के बारे में और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक नाम सुना होगा आपने, गुरु विश्वामित्र, सॉरी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पहला पाठ कौन सी झील के किनारे किया? तो वो कौन सी झील के किनारे किया? पुष्कर झील के किनारे किया था। और इस झील में ही कौरव पांडवों का दिव्य मिलन हुआ। कौरव पांडवों का दिव्य मिलन कौन सी झील के अंतर्गत हुआ? तो वो कौन सी झील है आपकी? पुष्कर झील के अंतर्गत ही कौरव पांडवों का दिव्य मिलन हुआ था। और ये जो झील है आपकी पुष्कर झील, इसमें सफाई का कार्य 1997-98 के अंतर्गत कनाडा देश के सहयोग से किया गया। तो इसमें सफाई का कार्य कौन से देश के सहयोग से किया गया? कनाडा देश के सहयोग से किया गया। और इस झील के किनारे लगभग 400 मंदिर है राजस्थान, इसलिए पुष्कर को राजस्थान में मंदिरों की नगरी कहा जाता है। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मंदिरों की नगरी पुष्कर को कहा जाता है। और इस झील के किनारे ही एक तो रंगनाथ जी का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर, और एक है आपका बैकुंठी धाम मंदिर, एक है आपका बैकुंठी धाम मंदिर। तो रंगनाथ जी का मंदिर और बैकुंठी धाम मंदिर कौन सी झील के किनारे हैं? तो वो आपके पुष्कर झील के किनारे।
पुष्कर झील को राजस्थान के एक सबसे प्राचीन अभिलेख है और उन अभिलेखों का नाम है बडली के अभिलेख। कौन से अभिलेख है दोस्तों? बडली के अभिलेख। तो एक बडली के अभिलेखों में इसका क्या नाम दिया गया है? क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि बडली के अभिलेखों में पुष्कर झील को किस नाम से जाना गया है? तो बडली के अभिलेखों में इसको कहते हैं कोकड़ तीर्थ। बडली के अभिलेखों में इसका नाम दे रखा है दोस्तों कोकड़ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो पुष्कर झील को बडली के अभिलेखों में कोकड़ तीर्थ कहा जाता है और इसका जो मेला है वो कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन भरता है और इस मेले का प्रमुख जो आकर्षण केंद्र होता है वो घोड़े की सवारी होता है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में घोड़े की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, घोड़े की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये पुष्कर की है भाई साहब। घोड़े की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। तो ये आपकी जो झील थी वो आपकी राजस्थान की एक पुष्कर झील है और इस झील को पवित्रता के आधार पर हिंदुओं का पांचवा तीर्थ भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले हिंदुओं का पांचवा तीर्थ किसे कहा जाता है, तो हिंदुओं का जो पांचवा तीर्थ है वो आपका पुष्कर झील को ही कहा जाता है। पांचवें तीर्थ के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है दोस्तों? तो पुष्कर झील को हिंदुओं के पांचवें तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी पुष्कर झील हो गई और अगले टॉपिक में फिर दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।